अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उरहान सीरीज की नई एपिसोड में खुश आमदीद। नाजरीन, हर बार की तरह इस बार भी हम इस एपिसोड के तमाम पार्ट्स आज ही के दिन अपलोड कर देंगे, तो जुड़े रहिए उमर एक्सप्लेन के साथ। एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि उरहान साहब और बाकी सब सिपाही जख्मी फलादियोस को शिफा खाने की जानब ले जा रहे होते हैं, जबकि फातिमा भी साथ साथ होती है और रोते हुए कहती है बर्दाश्त करो खुदारा बर्दाश्त करो। इसी दौरान छत पर मौजूद एक गद्दार सिपाही ऊपर से तीर मारने लगता है, तो तुरान अपने तीर से उसको जहन्नम वासिल कर देता है और फिर उरहान साहब से कहता आप जाएं मेरे सुल्तान, मैं इनको देख लूंगा। उरहान साहब फलादियुस को लेकर आगे की जानब जाते हैं, जबकि पीछे से तुरान अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता इधर आओ गाफिल लोगों, और बाकी बच जाने वाले सिपाहियों से लड़ने लग जाता है। वो बहादुरी के साथ उनका मुकाबला करता है और एक एक करके बहुत ही जल्द सबको जहन्नम वासिल कर देता है और फिर आखिरी को मारते हुए कहता बहादुरी सिर्फ खून से लिखी जाती है। और फिर इसके बाद शिफा खाने में हम देखते हैं कि फातिमा फलादियुस के पास बैठी हुई होती है और रो रही होती है और कहती तुम ठीक हो जाओगे, तुमने मेरी बात सुनी, तुम नहीं मरोगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम ठीक हो जाओगे। जबकि उरहान साहब भी पास खड़े ये सब देख और सुन रहे होते हैं और फिर एक हकीम सुल्तान से कहता मेरे सुल्तान हमें इजाजत दें, हम आपको आगाह करते रहेंगे। तो उरहान साहब फातिमा से कहते फातिमा चलो बहन, और फातिमा को लेकर बाहर आ जाते हैं, जहाँ मलहून और बाकी खवातीन भी जल्दी से वहाँ पहुँचती हैं। जबकि फातिमा रोते हुए घुटनों के बल आ जाती है। उसे इस तरह देखकर गोंजा और नीलोफर फौरन उसे पकड़ती हैं और कहती हैं फातिमा फातिमा ना करो। और फिर स्पोर्चा पूछती फलादियुस कैसा है उरहान साहब। उरहान साहब कहते हकीम उसकी देखभाल कर रहे हैं, वो ठीक हो जाएगा। और फिर गोंजा भी फातिमा को तसल्ली देते हुए कहती वो ठीक हो जाएगा फातिमा, डरो मत। फातिमा कहती अगर वो ठीक ना हुआ, अगर उसको कुछ हो गया। नीलोफर कहती हम दुआ करेंगे बहन, हम पुरउम्मीद रहेंगे। फातिमा कहती दुआ, हाँ दुआ करते हैं दुआ करते हैं, और रोने लग जाती है। और फिर स्पोर्चा कहती फलादियुस मजबूत आदमी है, खुदावंद उसे कुव्वत बख्शे। और फिर फातिमा भी रोते हुए कहती मेरे अल्लाह उसकी हिफाजत फरमा, मेरे अल्लाह उसकी हिफाजत फरमा। और फिर सुल्तान गोंजा से पूछते गोंजा अलाउद्दीन कहाँ है। गोंजा कहती वो जख्मी सिपाहियों की देखभाल कर रहे थे, हलीमा उन्हें बुलाने गई है मेरे सुल्तान। जबकि फातिमा मुसलसल रोते हुए दुआ मांग रही होती है मेरे अल्लाह उसकी हिफाजत फरमा, उसकी हिफाजत फरमा मेरे अल्लाह। इसी दौरान अलाउद्दीन साहब और हलीमा वहाँ पहुँचते हैं। अलाउद्दीन को देखकर फातिमा फौरन उठती है और रोते हुए कहती भाई भाई खुदारा मदद करें। और फिर सुल्तान के इशारे से अलाउद्दीन साहब अंदर रवाना हो जाते हैं और अंदर पहुंचकर फलादियुस की हालत को देखते हैं, तो पूछते हैं इसकी क्या हालत है हकीम अफंदी। हकीम कहता अंदरूनी आज़ा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा मोहतरम वजीर। अलाउद्दीन साहब कहते ठीक है, सबसे पहले हम पेट के जख्मों की पेवंदकारी करेंगे, आप मजबूती से दबाएं। और फलादियुस का इलाज करने लग जाते हैं। और फिर हकीम फलादियुस की सांसों को देखता है, तो अलाउद्दीन साहब से कहता इसका सांस रुक गया, हमने इसे खो दिया। अलाउद्दीन साहब कहते क्या, और फौरन उठते हैं और फलादियुस को देखने लग जाते हैं, उसका सांस देखते हैं और फिर अपना कान उसकी दिल की धड़कन के साथ लगा कर देखते हैं, जो कि बंद हो चुकी होती है। और परेशान होते हुए कहते ये कैसे हुआ। और फिर कहते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह के हैं और बेशक हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। बाहर उरहान साहब फातिमा और बाकी सब इंतजार कर रहे होते हैं। तो अलाउद्दीन साहब बाहर निकलते हैं। फातिमा फौरन भागती हुई सामने आती है और कहती है भाई, लेकिन अलाउद्दीन साहब ने अपना मुंह लटकाया हुआ होता है और ना में इशारा करते हैं। ये देखते साथ ही फातिमा कहती नहीं 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 हटो, और भागती हुई कमरे के अंदर दाखिल हो जाती है और फलादियुस को देखती है, जहां हकीम फलादियुस के चेहरे को कपड़े से ढांप रहा होता है। और फिर उरहान साहब कहते फलादियुस एक बहादुर आदमी था, मरने से पहले इस्लाम की दौलत से नवाजा गया, मुसलमान के तौर पर मरा है, अल्लाह उस पर रहम करे। अलाउद्दीन साहब कहते आमीन आमीन। और फिर उरहान साहब कहते जो जरूरी है तुम वो करो। और फिर अंदर फातिमा फलादियुस के चेहरे से कपड़े को हटाती है और उसे देखती है और उसके पास बैठ जाती है और कहती है तुमने मुझसे वादा किया था, अब मैं यहाँ हूँ, तुम जा रहे हो, क्या तुमने मुझसे फिर झूठ बोला, इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। सब लोग भी वहाँ मौजूद होते हैं और फातिमा को इस हालत में देख रहे होते हैं और गमगीन भी हो रहे होते हैं। और फिर इसके बाद फातिमा फलादियुस के सीने से उसी का दिया हुआ रुमाल निकालती है और कहती इस कपड़े ने हमारी तकदीर को जोड़ दिया था, अगर हमारा दिल एक साथ धड़कता है तो फिर हमारी सांसें भी एक हैं, मैं तुम्हारे बगैर सांस नहीं ले सकती, तुम मरे तो मैं मर जाऊंगी, आंखें खोलो खोलो, तुम मरे तो मैं मर जाऊंगी। और हजारों कतार रोने लग जाती है, जबकि शहजादी स्पोर्चा की आंखों से भी आंसू बह रहे होते हैं और फातिमा मुसलसल फलादियुस के पास बैठी रो रही होती है। और फिर इसके बाद हम फलादियुस की रूह को देखते हैं, जो कि आगे बढ़ रही होती है। सामने से आवाज आती है मेरे बेटे तुम बहुत थक गए हो, चलो आओ, जो कि उसकी अम्मी की आवाज होती है।
और फिर उसके बाप की भी आवाज आती है, चलो बेटे चलो आओ। और दरवाजा खुलता है, नूर सामने नजर आता है। उसकी माँ फलादियुस को कहती है, देखो तुम्हारा भाई भी यहाँ है, चलो आओ मेरे शेर बेटे। उसका बाप कहता है, आओ बेटे, देखो तुम्हारी माँ ने दस्तरखान सजाया है। उसकी माँ कहती है, चलो आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फलादियुस उस नूर की जानब बढ़ ही रहा होता है कि पीछे से ही फातिमा आ जाती है और उससे कहती है, मैं तुम्हारे बगैर सांस नहीं ले सकती। फलादियुस पीछे मुड़कर देखता है और उसके मुंह से बेसाख्ता निकलता है, फातिमा। फातिमा कहती, फलादियुस मत जाओ, तुमने पूछा था कि अगर मैं हाथ बढ़ाऊं तो क्या मेरा हाथ थामोगी। और फातिमा अपना हाथ बढ़ा देती है और कहती है, अब मैं हाथ बढ़ा रही हूँ, आओ अपनी बात पर कायम रहो, हम जिंदगी भर साथ रहें। जबकि दूसरी जानब से उसके माँ बाप की आवाज आ रही होती है, आ जाओ मेरे बेटे, माँ की आंखों के तारे, चलो आओ, आ जाओ, हम सब यहाँ हैं। फलादियुस फिर पलटता है और कहता है, फातिमा, मेरी माँ, मेरे बाबा, मेरा भाई सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। फातिमा कहती, तुम मरे तो मैं मर जाऊंगी। दूसरी जानब से फिर आवाज आती है, बेटे बेटे चलो आओ, तुम बहुत ज्यादा थक गए हो, देखो तुम्हारा भाई भी यहाँ है, चलो आओ मेरे शेरे बेटे, चलो देखो अब तुम अकेले नहीं हो, चलो आओ। और फिर फातिमा कहती है, अपनी बात पर कायम रहो, जिंदगी भर साथ रहें। और फिर फलादियुस की रूह खुश होती है और एकदम फलादियुस के जिस्म में वापस आ जाती है और फलादियुस एक गहरी सांस लेता है। उसे इस तरह देखकर फातिमा एकदम खुश हो जाती है और कहती है, ये सांस ले रहा है भाई, ये सांस ले रहा है। ये सब देखते साथ ही अलाउद्दीन साहब कहते, ये कैसे हो सकता है। और फौरन भागते हुए फलादियुस के पास आते हैं और उसे देखते हैं तो कहते हैं, ये फिर से सांस ले रहा है, अंगारे और पानी लाओ, जल्दी करो, सब बाहर जाओ, चलो फातिमा बाहर जाओ। तो फातिमा खुश होते हुए कहती, मेरे अल्लाह तूने इसको हमें बख्श दिया। माँ आपने देखा। तो मलहून उसे उठाती है और सब खवातीन बाहर रवाना हो जाती हैं और अलाउद्दीन साहब और हकीम उसका इलाज करने लग जाते हैं। और फिर इसके बाद 3 हफ्ते गुजर जाते हैं। फातिमा महल में सुल्तान से मिलने के लिए मरकजी कमरे की जानब आ रही होती है और दिल ही दिल में कहती है, इस बार मेरे लिए दरवाजा खोलें भाई, मुझे माफी तलब करने की इजाजत दें। जबकि अंदर कमरे में खलील सुल्तान के पास मौजूद होता है और कहता है, मेरे सुल्तान, शहनशाह की जानब से खत आया था और मैंने यह शहजादी स्पोर्चा को दे दिया। जब उसने मोहर टूटी हुई देखी तो यकीनन गुस्से में आ गई। तो सुल्तान कहते, उसे शुक्र बजा लाना चाहिए कि उसने नीलोफर को तकलीफ नहीं पहुंचाई, अगर वो ऐसा करती तो मैं इसकी लाश शहनशाह के पास भेज देता। और फिर खलील बाहर रवाना हो जाता है और जैसे ही कमरे से बाहर आता है तो सामने से ही फातिमा आ रही होती है और पूछती है, क्या हमारे सुल्तान दस्तयाब हैं? मैं उनसे बात करना चाहती हूँ खलील। फातिमा की आवाज सुनकर सुल्तान खलील से कहते, खलील मेरे पास सुनाने के लिए और ना ही सुनने के लिए कोई अल्फाज हैं। ये सुनकर फातिमा कहती है, भाई। तो सुल्तान गुस्से से कहते, कोई भी रियासत के दरवाजे को परेशान नहीं करेगा। और फिर खलील दरवाजा बंद कर देता है और फातिमा वहां से वापस लौट जाती है। जबकि अंदर सुल्तान सोच विचार में मुब्तला हो जाते हैं। और फिर बाहर एक सिपाही आता है और हिफाजत पर मामूर सिपाही से कहता, हमारे सुल्तान के लिए दरसून साहब की जानब से खबर लाया हूँ, ये बहुत जरूरी है। तो वो कहता, ठीक है मेरे साथ हो, और उसे लेकर सुल्तान के पास रवाना हो जाता है। अगले मंजर में हम देखते हैं कि वो खबर सुल्तान पढ़ रहे होते हैं जो कि दरसून ने भेजी हुई होती है। उसे पढ़ने के बाद खलील से कहते हैं, खलील फौरन अराकीने मजलिस को जमा करो। खलील कहता, जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान, और रवाना हो जाता है। जबकि खबर पढ़ने के बाद सुल्तान बहुत ज्यादा गुस्से में आ रहे होते हैं। और फिर इधर शहजादी स्पोर्चा भी शहनशाह की जानब से वो खत पढ़ रही होती है जिसके ऊपर लिखा होता है, हमारी सल्तनत के मुस्तकबिल के लिए तुम उरहान से शादी करने पर मजबूर हो, हमारी सल्तनत के मुस्तकबिल के लिए। उस खत को पढ़ने के बाद शहजादी स्पोर्चा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहती है, लानत हो, और खत को मरोड़ना शुरू कर देती है और उसको थोड़ी सी आग लगाती है और जलने के लिए साइड पर रख देती है और गुस्से से बाहर रवाना हो जाती है। जैसे ही बाहर आती है तो एराज पूछती, खैर हो शहजादी, क्या कोई जरूरत है? शहजादी कहती, जी हाँ, मैं सांस लेना चाहती हूँ। एराज कहती, यकीनन, और उसके साथ खवातीन भेजने लगती है। तो शहजादी कहती, मुमकिन है तो अकेले। एराज कहती, बदकिस्मती से इस तरह से मुमकिन नहीं है। अस्पोर्चा खातून सुनते ही अस्पोर्चा उस ख्वाब को याद करती है जो उसने देखा था जब उसकी उरहान साहब से शादी हुई थी। तो कहती, दोबारा खबरदार खबरदार जो मुझे खातून कहा, और वहां से रवाना हो जाती है। जबकि अस्मा अस्पोर्चा के कमरे में दाखिल होती है और आसपास चीजों को देखने लग जाती है और उसकी नजर उसी खत पर पड़ती है जो कि अभी जल रहा होता है। अस्मा फौरन उसे बुझा देती है और उसे पढ़ने लग जाती है और खत लेकर बाहर रवाना हो जाती है। और नाजरीन, इस जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।